हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे, देखो अपन पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। इतिहास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान जीके का एक भाग है इतिहास, और इसमें अपन पढ़ेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश का इतिहास। यानी मेवाड़ के जो महाराणा हुए राजा, जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है, महाराणा कुंभा है, ठीक है, अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, बप्पा रावल, है ना। ये जितने भी हुए, जैत्र सिंह, रावल, रतन सिंह, सैम सिंह, कर्ण सिंह, इन सब का अपन इतिहास देखेंगे। इनके ये भी देखेंगे कि कौन किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन सा राजा है, किसके बाद कौन सा राजा आया। सारा अपन इसमें पढ़ने वाले है ना। और ये आपके आने वाली जो एग्ज़ाम BSTC है, PTT है, PTT में तो है ना। अब देखो आगे फिर बहुत सारी एग्ज़ाम है, जैसे CET है, पशु परिचय, आगे LDC भर्ती वगैरह आने वाली है ना। तो इस LDC का एग्ज़ाम वगैरह होने वाला, तो इसमें भी आपका ये काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। समझिए इस चीज़ को, ध्यान ध्यान से देखिएगा। मेवाड़ के गोहिल वंश की बात करते हैं। मेवाड़ का गोहिल वंश, ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण से पहले, ठीक है, राजस्थान के एकीकरण से पहले जो राजस्थान है, राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, ठीक है, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। जो 19 रियासतें थी, रियासतों का मतलब है जो किसी राजवंश के अधीन थी, है ना। तो इसमें जो मेवाड़ रियासत थी, उस पर कौन सा राजवंश शासन करता था? गोहिल वंश, या इसी का ही जो सिसोदिया वंश है वो इसी में आता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इसको गोहिल वंश के नाम से जाना जाता था। इसके जब एक राणा हुए कर्ण सिंह, उनके 2 पुत्र हुए थे, सैम सिंह और राहप। तो सैम सिंह ने जिस शाखा को जन्म दिया, यानी कि जो शाखा चलाई, उसको बोलते हैं अपन रावल। और राहप ने जो शाखा चलाई वो सिसोदिया की को, सिसोदिया ग्राम में रहने के कारण, ठीक है। और फिर आगे चलकर ये रावल शाखा खत्म हो जाती है, और आगे चलकर ये सिसोदिया शाखा आगे चलती है। फिर मतलब है कुल मिला के गोहिल के ही वंशज, लेकिन आगे चलकर ये 2 भाग में बट जाती है। ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। वैसे बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो ये मेवाड़ के गोहिल वंश है वो भगवान राम के वंशज कहलाते, ठीक है। भगवान राम के जो पुत्र थे, नाम था लव, ठीक है। तो भगवान राम के पुत्र लव ने एक नगर बसाया था, उसका नाम था लोटकोट। लोटकोट जिसको आज अपन लाहौर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान का लाहौर, ठीक है। और उसी लाहौर के राजा थे कनकसन, मतलब भगवान राम के पुत्र जो लव है उनके आगे चलकर उत्तराधिकारी में, आगे चलकर कई पीढ़ियों के बाद एक शासक हुए कनकसेन। कौन से हुए? कनकसेन। कनकसेन वहाँ से, लाहौर से ये सौराष्ट्र आ जाते हैं, यानी कि गुजरात की साइड आ जाते हैं। और इन्हीं के वंश में राजा होते हैं शिलादित्य। कौन होते हैं? विजयभूप। विजयभूप के बाद शिलादित्य होते हैं। तो उन्हीं के ये पुत्र माने जाते हैं गोहिल, ठीक है। तो ये कहानी अपन आज पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनना, समझना इस चीज़ को। देखिए, नामकरण। इस वंश का नाम गोहिल वंश कैसे पड़ा? देखो, इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से इस वंश का नाम क्या पड़ा? गोहिल। मेवाड़ का मतलब आप समझ लेना कि कौन कौन सा क्षेत्र। मेवाड़ का मतलब आप समझ लेना, ये है आपका भीलवाड़ा, ये है राजसमंद, ये है उदयपुर, और इधर है चित्तौड़गढ़। मेवाड़ में आप मुख्यतः अब भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, ठीक है। ये आप समझ लेना, मेवाड़ में ये चीज़ आती है, ठीक है। अब देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर भी इसी का ही भाग है, ठीक है। तो मेवाड़ क्षेत्र में गोहिल वंश, और गोहिल वंश का नाम कैसे पड़ा? इनके सबसे जो प्रथम जो शासक थे, प्रतापी शासक, गोहिल के नाम से, तथा बाद में यह वंश गहलोत भी कहलाया। देखिए, गोहिल, गहलोत, गोहिलोत, है ना, ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज़ है। अब समझिए, इनकी जो कुल देवी है वो चित्तौड़गढ़ में है बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। तो जितने भी गहलोत जिनका गोत्र होता है, उनकी जो कुल देवी होती है वो कौन सी होती है? चित्तौड़गढ़ की बाण माता। अब समझिए,
गोयल वंश की उत्पत्ति व मूल स्थान के संदर्भ में इतिहासकारों में अनेक मत प्रचलित है, क्योंकि पहले ना तो इंटरनेट हुआ करते थे और ना ही ऐसी कोई जानकारी कंप्यूटर वगैरह जिससे कोई जानकारी सेव रखी जाए ना, तो इसकी वजह से इनके बारे में कोई फिक्स किसी को पता नहीं है। लेकिन इनके बारे में बहुत सारे मत प्रचलित है कि ये वहाँ से है, ये वहाँ से है, कोई कहता है ये गुजरात वल्लभी से है। अब अपन बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है, कि किन किन लोगों ने इनके उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या मत दिए, ठीक है, इनके स्थान से संबंधित इनके बारे में देखिए। कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहते हैं, इनकी जो बुक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की बुक थी, ठीक है। तो उस बुक में उन्होंने लिखा है कि ये गुजरात के वल्लभी से है। श्यामल दास दद्दीवाड़िया, इनकी किताब है वीर विनोद। कौन सी है? वीर विनोद। ये इन्होंने किताब लिखी थी। उनमें ये बताते कि ये जो गोहिल वंश है, ये जो राजा हुए सारे, ये गुजरात के वल्लभी से स्टार्ट, मतलब यहाँ से उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। ये यहीं पे रहते थे और यहीं से उन्होंने अपने वंश को बढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना स्टार्ट किया। अब समझिए इस चीज़ को ध्यान से। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, ठीक है, डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि आहड़ बिले के आधार पर, इनको आहड़ बिले जब इन्होंने पढ़ा, इसके आधार पर कहते हैं कि ये ब्राह्मण की संतान है। किसकी संतान है? ब्राह्मणों की संतान है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब शिलादित्य पर अरबों का आक्रमण हुआ था और पुष्पावती जब अपने जो वहाँ पे मतलब मायके है ना, पियर गई हुई थी आबू पर्वत पर ना, क्योंकि परमार राजकुमारी थी एक, है ना, तो अरबों ने शिलादित्य को क्या कर दिया था? मार दिया था, ठीक है। तो पुष्पावती उसके बाद सती हो गई थी अपने पुत्र को जन्म देने के बाद, और उस पुत्र की जो देख रेख है उसको बड़ा किया, वो किसने किया? वो एक ब्राह्मण ने किया। नाम कोई आता है शायद विजयादित्य, हाँ विजयादित्य नाम आता है, विजयादित्य और कमलावती, है ना, ये ब्राह्मण थे। तो इन्होंने इनको बड़ा किया था, तो उन्होंने वचन भी दिया था पुष्पावती ने, है ना, कि गोइल की जो 10 पीढ़ियों तक, है ना, जो कौन सा धर्म ये पालन करेंगे? ब्राह्मण धर्म अपनाएंगे, ब्राह्मण धर्म का पालन करेंगे, ये ब्राह्मण बन के रहेंगे। इसलिए डॉक्टर डी.आर. भंडारकर आहड़ अबीले के आधार पर कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणों की संतान है ना। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और मूणत नैन्सी ने भी इसी मत का समर्थन किया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, सिरोही से है ये, वो मूणत नैन्सी ये बोलते कि सूर्यवंशी, ये सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी आपको पता है भगवान राम भी सूर्यवंशी थे। तो ये बोलते हैं कि ये जो गोहिल है ये सूर्यवंशी है ना। विश्व में सर्वाधिक समय तक एक ही क्षेत्र पर राज्य करने वाला ये राजवंश, विश्व में सर्वाधिक समय तक 566 ईस्वी से लेके जहाँ तक इन लोगों ने अपनी जो ये जो राज्य है, साम्राज्य, वो भारत सरकार को नहीं सौंप दिया, यानी कहाँ तक? 1956 तक, जब तक राजस्थान का एकीकरण पूरा नहीं हो जाता। सौंपा था 1950 में, लेकिन अपन 56 तक गिन के चलते हैं, ठीक है। तो 566 से 1956, यानी लगभग कितने साल हो गए? ठीक है, 500 साल और 1500, ये है ना 1000-1500 लगभग है ना, 1500 साल तक है ना, 1400-1500 साल। तो इतने साल तक एक ही जगह पर शासन करने वाले ये थे ना, 1400-1500 का हुए, हाँ ठीक है, 1500 14 साल, ठीक है। देखिए आगे, इस वंश के महाराणाओं को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। इस वंश के महाराणाओं को क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मेवाड़ के राज्य चिन्ह पर, यानी मेवाड़ का एक झंडा है, ऐसे समझिए, मेवाड़ का झंडा है, जैसे मान लो ये मेवाड़ का है झंडा, है ना, ऐसे ये मेवाड़ का झंडा है ऐसे। तो यहाँ पे एक भील योद्धा है यहाँ पे, और यहाँ पे है एक महाराणा, ठीक है। तो भील योद्धा वो पुंजाजी माने जाते हैं, और महाराणा यानी कि महाराणा प्रताप। और यहाँ पे मेवाड़ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है इसके पट्टी के बीच में, ना बीच में यहाँ पे। और महाराणा ने भी एक हाथ से ये झंडा पकड़ रखा है, महाराणा पुंजा ने भी एक हाथ से झंडा पकड़ रखा है, और एक हाथ में इनकी क्या है? तीर कमान,
और महाराणा के हाथ में तलवार है। और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है यहाँ पे इस पट्टी पे लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। देखिए, तो मेवाड़ के राज चिन्ह पर क्या अंकित है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। इस राज चिन्ह के जो ऊपर है ना, ऊपर ये जैसे ये झंडा बना हुआ था यहाँ पे, ये पट्टी थी है ना, तो इसके ऊपर सूरज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सूरज बना हुआ है। अब समझिए आगे। इसके जो संस्थापक है इस वंश के, गुहिल या गुहेदत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी कहानी मैं सुनाता हूँ अभी, तो आप देखना कि इसको क्यों इनको गुहिल या गुहेदत्त कहते हैं, समझिए शांति से। स्थापना लगभग 566 ईस्वी। मूडन नैन्सी व कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिल की 24 शाखाओं का वर्णन किया। ऐसा माना जाता है कि गुहिल की 24 शाखाएं थी। ठीक है, अब बात करते गुहिल या गुहादित्य के बारे में। स्टार्टिंग में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार लगभग 566 ईस्वी में गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। 566 ईस्वी में गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार वल्लभी के राजा शिलादित्य थे। मैंने बोला था ना आपको कि कनकसेन, लोटकोट यानी लाहौर, तो लाहौर से ये आ गए थे, सौराष्ट्र की साइड आ गए थे, और सौराष्ट्र में इनके वंशजों में एक शिलादित्य राजा हुए थे है ना, विजयगुप्त के फिर शिलादित्य राजा हुए थे, और इनकी रानी पुष्पावती, और इन्हीं दोनों से उत्पन्न कौन था पुत्र, गुहादित्य था, जिसे नागर ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बढ़ा गया था। मैंने बोला था ना आपको कि पुष्पावती जब सती हो गई थी तो नागर ब्राह्मणों ने इनका पालन पोषण किया था। गुहा या गुफा में जन्म होने के कारण अब इनको पाला पोसा कहा गया था गुफा में, है ना, जन्म भी गुफा में हुआ था, तो इसलिए इनका नाम गुहा, गुहिल या गुहादित्य पड़ा। इनके सिक्के आगरा से मिले। ये जो सब वर्णन मिलता है, ये अपने को जानकारी कैसे दी, क्योंकि आगरा से बहुत सारे सिक्के मिले, वहाँ पे इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब समझिए, शिलालेखों के अनुसार गुहिल के उत्तराधिकारी, गुहिल के बाद कौन कौन आया, देखो, शील आया, अपराजित आया, भृत भट्ट आया, है ना, अल्लट आया, नरवाहन आया, शक्ति कुमार आया, विजय सिंह आया आदि, है ना। तो सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। अल्लट यानी आलू रावल के बारे में पढ़ेंगे, नरवाहन के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति कुमार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अल्लट यानी आलू रावल जिसने हियून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, जो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्या था, विवाह था, है ना। शक्ति कुमार जिनमें शक्ति निधि राजा मुंज ने अधिकार कर लिया दिन पे, है ना। गुहिल के बाद सबसे जो प्रतापी शासक हुए वो कौन हुए, बप्पा रावल, बप्पा रावल। तो गुहिल के बारे में आपको समझ में आया। गुहिल में क्या था कि ये जो राजा शिलादित्य ये वल्लभी पे राज कर रहे थे, तो उसके बाद क्या होता है कि पुष्पावती चली जाती है मदद मांगने के लिए, कहाँ पे, अम्बा माता यानी अर्बुदा देवी, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे, माउंट आबू में, है ना, अर्बुदा देवी का मंदिर यहाँ पे, क्योंकि ये परमार राजकुमारी थी, तो इनकी जो कुल देवी तो अर्बुदा देवी होती है। ठीक है, तो अर्बुदा देवी के यहाँ पे चली जाती है मदद मांगते, जब लौटती है वापस तो बाद में पता चलता है कि अरबों का आक्रमण हो गया गुजरात में, और शिलादित्य क्या हो गए, मारे गए हैं। ये सती होना चाहती थी लेकिन गर्भवती थी, इसलिए ये सती हुई नहीं, और जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दे दिया उसके बाद ये सती हो गई। वो बेटा किसको सौंप दिया, विजयादित्य नामक ब्राह्मण यानी कमलावती और विजयादित्य को सौंप दिया, उसके बाद ये सती हो गई। और उन्होंने वचन भी दिया था कि ये जो इनका जो पुत्र है वो, उनके जो आने वाली जो 10 पीढ़ियाँ है वो ब्राह्मण धर्म का पालन करेगी, इसलिए इनको नागर ब्राह्मण भी कहा जाता है ना। और इनका गुफा में पालन पोषण हुआ, इसलिए उनको गुहादित्य, गुहिल, गुहेदित्य, है ना, आदि नामों से जाना जाता है। तो ये 566 ईस्वी में ये जब वापस बड़े हुए, कमलावती ने उनको बताया, ठीक है, एक मंडलिक भील था, कौन था, मंडलिक भील, है ना, इन्होंने ही गुहिल या गुहादित्य का राज्याभिषेक किया था। लेकिन थोड़े समय बाद कुछ विवाद के कारण गुहिल नहीं, गुहादित्य ने मंडलिक भील की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और फिर कहाँ चले गए थे ये, मतलब ये मेवाड़ आ गए थे, उसके बाद वहीं से शासन संचालन करने लगे। इन्हीं के बाद कौन हुए, बप्पा रावल। कई सालों बाद बप्पा रावल, यानी कि शासनकाल 734 से 753 ईस्वी की बात करते अपन। इनके ही जैसे गुहिल है तो गुहिल के ही उत्तराधिकारियों में, वंश में आगे चलकर एक राजा हुए, कहीं महेंद्रादित्य नाम मिलता है, या उनको नागादित्य भी कहते हैं, है ना। तो अब चूँकि इनका जो शासन हुआ मेवाड़ पे, इन्होंने अधिकार किया वो भीलों की सहायता से किया। तो इन्होंने भीलों को वचन दिया था कि जब तक हमारा ये राजवंश है पूरा, है ना, हमारे जितने भी आगे आने वाले जितने भी राजा शासक जो भी आएंगे
वो भीलों से कभी जिंदगी भर कर नहीं लेंगे, है ना। लेकिन जब नागादित्य यानी गुहिल के वंश में आगे चलकर नागादित्य हुए या महेंद्रादित्य हुए, उन्होंने क्या किया, भीलों से कर वसूल कर लिया और भीलों को आ गया गुस्सा, तो नागादित्य या महेंद्रादित्य को क्या कर दिया, भीलों ने मार दिया। और उन्हीं का बेटा था कौन, बप्पा रावल, उन्हीं का बेटा था बप्पा रावल। और बप्पा रावल भीलों से बचकर वहाँ से ना उस जगह को छोड़कर चले गए। मेवाड़ के सरदारों ने उनको सेफ जगह पहुंचा दिया और वो कहाँ चले गए, हरित ऋषि के आश्रम में। तो पहले अपन इसके बारे में छोटी सी जानकारी देखते हैं कि शासनकाल, इन्होंने शासन कब से स्टार्ट किया, 734 से 753। 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़गढ़ को, किसको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता। किसके आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से। किससे जीता, तो मौर्य राजा था मान, कई कई मोरी नाम आता है या कई कई मान मौर्य, यानी उससे उसको हराकर बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। बप्पा रावल के जन्म व माता पिता के नामों के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन इनका बचपन मेवाड़ के एकलिंग के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म बचपन है वो मेवाड़ के एकलिंग जी के पास जन्म नागदा गांव वहाँ पर व्यतीत हुआ। इससे सभी विद्वान सहमत है, ठीक है। नागदा में गाय चराते हुए इनका संपर्क हरित राशि नामक ऋषि से हुआ। हरित ऋषि पाशुपात लकुलित संप्रदाय के साधु थे। अब पाशुपात और लकुलित संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उन वो किसको माना जाता है, दंडधारी लकुलिस को माना जाता है ना। तो समझिए आगे। हरित ऋषि ने बप्पा को मेवाड़ का शासक बनने का वरदान दिया। ऋषि ने बप्पा को आर्थिक सहयोग भी किया और कहा कि तुम्हारा संबोधन रावल होगा। और रावल ये जो संबोधन दिया वो किसने दिया, हरित ऋषि ने ही दिया। मुनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बप्पा ने हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त किया। बप्पा ने अरब सेना से युद्ध किया। अब आप समझो, जब अरबों का आक्रमण हुआ तो बप्पा ने अरबों का इतना पीछा किया कि ठेठ आज आपको पता है पाकिस्तान में रावलपिंडी जगह है। वो रावलपिंडी जगह किस नाम से, बप्पा रावल के नाम से। क्यों, क्योंकि जब बप्पा रावल ने अरबों का आक्रमण किया तो ये उनका पीछा करते करते ठेठ वहाँ तक पहुँच गई, ये और इनकी सेना, है ना। और वो फिर धीरे धीरे वो लोग वही थोड़े बहुत बच गए और धीरे धीरे उस जगह का नाम है ना वो रावल बस के सारे, तो उस जगह को ही रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। सिंध के नायब तामीम को पराजित किया। बप्पा रावल ने इराक तक ठेठ सीमा का विस्तार कर दिया था अपने राज्य का। खुरासान तक के प्रदेश जीत लिए और उन्होंने वहाँ कई विवाह भी किए। आज भी है ना उनके वंशज वहाँ पे होंगे ना। इन्होंने धर्मांतरित हुए लोगों को पुनः हिंदू बनाया। इन्होंने अरबी ग्रंथ फुतुहुल बल्दान के अनुसार अब भारत में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ हो गई, ऐसा उन्होंने बोला था। अरबी ग्रंथ में लिखा है कि फुतुहुल बल्दान ने बोला था कि अब भारत में पुनः क्या हो गई, मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जो 1460 की बात करते हैं ना वो, उसमें बप्पा रावल को विप्र कहा गया है। बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की, इसलिए गुइल वंश के सभी शासक अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे। बप्पा रावल ऐसा माना जाता है कि समझे इस चीज़ को, बप्पा रावल महान शासक थे, ठीक है। जो सर्वाधिक जो मेवाड़ी ये जो राजा थे है ना गुइल वंश, इनका जो सर्वाधिक विस्तार किया है ना वो किसने किया, बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक तो बप्पा रावल को कहा जाता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था एवं उसने बप्पा रावल उपाधि धारण की थी। वीर विनोद के रचनाकार कवि राजा श्यामल दास है ना ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अभी तो खिताब था, बप्पा तो उनका खिताब था, है ना, बप्पा है ना। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य की यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण हुआ तो उन्होंने मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा को क्या बोला है, चार्ल्स मार्टल। तो सीवी बप्पा के बारे में ये भी उपाधि है कि किसने बप्पा को चार्ल्स मार्टल बोला, तो सीवी वैद्य ने। फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, चार्ल्स मार्टल वो था। तो बप्पा को भी यही उपाधि मिली। राज प्रशस्ति के अनुसार राज प्रशस्ति ये राज सिंह के लिए लिखी गई थी। किसने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट ने। के अनुसार
बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ राज्य की स्थापना की। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाया भाई? नागदा को। राजस्थान में सोने के सिक्के स्वरूप में बप्पा रावल ने चलाए कितने ग्रेन के? 115 ग्रेन के। उन सिक्कों पर है ना सूर्य अंकित था। उन्होंने एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना की कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग जी को शासक मानते स्वयं को उसका दीवान माना। बप्पा रावल, देखो एकलिंग जी के बारे में कहानी बताता हूँ कि ये हरिद्र से गाय चलाते थे। गाय जाती थी चरने के लिए, बप्पा भी उनके पीछे पीछे जाते थे, है ना। लेकिन जब शाम को गाय धोने का समय हो जाता तब उनमें से एक गाय का दूध नहीं निकालता था। यानी एक गाय का दूध नहीं निकलने का अर्थ है कि एक गाय पूरी तरह से, ऐसा उनको लगा कि यार कि कोई ना कोई उनका गाय का दूध निकाल लेता था। तो हरित ऋषि ने शक किया कि भाई बप्पा रावल ऐसा, ये तो गलत बात है भाई, है ना, आप दूध पी जाते हो, है ना। बप्पा रावल ने बोला कि मैंने दूध नहीं पिया, ये पता नहीं कैसे गाय का दूध नहीं निकलता, है ना। तो बप्पा रावल ने खोज की इसके बारे में कि आखिरकार ये गाय का दूध जाता गाय। तो एक दिन ये उनके पीछे पीछे चल दिया ना, गाय के पीछे पीछे चल दिए और देखा कि अपने आप है ना गाय का दूध एक जगह पर गिर रहा है। और वहाँ पे हरित ऋषि को बुलाया गया, बप्पा रावल आ गए और उन्होंने जब देखा उस जगह की ना, ऊपर से जो मिट्टी वगैरह हटा के उन्होंने देखा तो अंदर से शिवलिंग निकल आया ना। तो तब जाके वहाँ पे मंदिर बनवाया गया एकलिंग जी का, है ना। एकलिंग जी यानी भगवान शिव। बप्पा रावल अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं पाशुपात संप्रदाय के साधु बन गए थे। गुहिल वंश के कुलदेवता कौन है? एकलिंग जी। बप्पा के समय 115 ग्रेन का एक सोने का सिक्का मिला है। बप्पा रावल के स्वर्ण सिक्कों पर शिव है, नंदी है, त्रिशूल है, दंडवत करता मनुष्य है, कामधेनु आदि के चित्र बने हुए हैं। एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल की दंत कथा मिलती है ना। एकलिंग महात्मा है ना प्रशस्ति कान्हा व्यास ने लिखी थी। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया, परंतु दोनों एक ही है। ये रणकपुर प्रशस्ति में बोला गया कि बप्पा रावल और काल भोज दोनों क्या है? अलग अलग है। एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल की दंत कथा मिलती है। श्यामल दास के अनुसार बप्पा रावल हिंदुस्तान का प्रतापी एवं पराक्रमी शासक था। बप्पा रावल का मंदिर समाधि नागदा में है ना। और इन्होंने सास बहु या सहस्त्र बाहु का मंदिर भी बनाया नागदा में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अलर्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा वीडियो है ना, बहुत अच्छी जानकारी है इसमें, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, है ना। आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।